तो सबसे पहले हम वर्क पीस में जाते हैं और वर्क पीस ही डिफाइन करेंगे। जैसा हर बारी कहते हैं, एमसीएस अगर सेट नहीं है तो आप एमसीएस को जेड की डायरेक्शन को ठीक कर लीजिएगा। वर्क पीस में जाएंगे और वर्क पीस यहाँ से जाके इसे मैंने हटाया और मेरा वर्क पीस है ये। ओके, फिर ब्लैंक में जाता हूँ और ब्लैंक के अंदर मेरे को यही लेना है बाउंडिंग ब्लॉक। तो बाउंडिंग ब्लॉक मेरा ये आ गया और ओके कर देते हैं। और मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो सर कोई अलग सा फॉन्ट हो, ब्लैंक जो है ब्लैंक को कोई दूसरी तरीके से यूज कर लेते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा मॉडलिंग में। और मॉडलिंग में जाके मैं चाहता हूँ मेरा जो ब्लैंक है वो एक ज्योमेट्री होनी चाहिए, जैसी ज्योमेट्री मैं चाहता हूँ। तो एक्सट्रूड लिया मैंने और कनेक्टेड कर्व से ओके, ये वाला देखिए आप आ रहा है मेरा। और यहाँ पे जो याद रखने वाली बात होती है वो ये है, आप इसको रखेंगे नन, नहीं तो यूनाइट हो जाएगा तो सिंगल हो जाएगा। और ये शायद मुझे लगता है 30 है, तो 30 में बिल्कुल फिट आ रहा है। ओके, तो मेरे पास एक पार्ट बना हुआ है और एक ये सेकंड वाला ब्लैंक है और इसको मैं व्यू में जाके ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा देता हूँ। अब मेरे पास पार्ट भी मैंने बनाया है, ब्लैंक भी मैंने बनाया है। जबकि पहले वाले में क्या हो रहा था, जब हम ब्लैंक में जा रहे थे तो आप देखिए ब्लैंक जो है ना उसमें कॉर्नर आ रहा था अगर बाउंडिंग ब्लॉक लेते हैं तो। लेकिन अगर हम खुद से बना के उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्योमेट्री लेना है और ज्योमेट्री है हमारी ये बाहर वाला, ये ज्योमेट्री मेरा ब्लैंक है। तो मैंने राउंड बनाया तो राउंड ही आएगा। इस वाले राउंड ब्लॉक में से ही मैं कट करके अंदर वाली शेप लेना चाहता हूँ, तो ये अलग ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है ना सर। और अब बाद में आप इसे हाइड कर दीजिए। ये हाइड कर दिया मैंने, ब्लैंक मेरा हाइड हो गया। और टूल के लिए मेरे पास एक टी कटर है। टी कटर मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से लिया है और यहाँ से आप जाएंगे एनालिसिस में और मेज़र करते हैं। ये गैप है हमारा 8 और ये जो अंदर डेप्थ है ग्रूव वो 5 का है। अब इसकी छोटी सी एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। जो टी कटर है ये हमारा, जो डी है इसका, वो डी होगा 5 इधर का और 5 अपोजिट साइड का। तो 5 और 5 10 तो ये हो गया, प्लस बीच का एन डी। बीच का एन डी है हमारे पास 6, तो मिनिमम 16 तो होना ही चाहिए। अगर इस डेप्थ को कट करना है तो मिनिमम 16 का डायमीटर होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ायदा ही है, लेकिन मिनिमम 16 जरूर चाहिए, नहीं तो होल्डर जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्लैशिंग करने लगेगा। और इसकी 8 की हाइट है हमारी, तो मैंने एफ एल फ्लूट लेंथ जो ली है वो ले रखी है 5। तो 5 है तो एक बार 5 कट कर देगा, एक बार बचा हुआ 3 mm जो है वो कट कर देगा। और टूल का नंबर जो भी डालना चाहते हैं ये प्रोग्राम के अंदर आता है ना सर, इसलिए आप डाल लीजिएगा और ओके। टी कटर, तो सबसे पहले यही ऑपरेशन करते हैं ग्रूविंग का ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ होम पे और होम पे जाके क्रिएट ऑपरेशन, और ये है हमारा ग्रूव मिलिंग। ग्रूव मिलिंग में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लीनियर ज्योमेट्री को ही कट करेगा जो कि प्लानर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गोल राउंड में लें और फिर कट करें तो नहीं काटेगा, या टेपर ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रूव तो काटे नहीं काटेगा। प्लानर होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए तभी ये कट करेगा ग्रूव। अब यहाँ से जाके मैं प्रोग्राम के अंदर लेता हूँ, टूल मेरा टी कटर है। देखिए मेरे पास 3 कटर हैं, एक तो टी कटर है, एक स्लॉट जो है जी सर, स्लॉट जो है वो फेस को पैरेलल होगा तभी काटेगा। स्लॉट जो होगा वो प्लानर होना चाहिए सर, प्लानर है क्योंकि प्लानर मिलिंग है ना, तो प्लानर ही होना चाहिए, एक्स वाई के पैरेलल, सिंपल। ओके, लेकिन सब जो टेपर्ड स्लॉट है तो वो जेड में ऊपर जाता हुआ तो नहीं लेगा सर, फिर ये नहीं, ये हाँ ये ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ओके ओके हाँ, तो फिर कुछ और हमें लगाना पड़ेगा और आगे आएंगे अगले वाले में, तो उसमें आप ले सकते हैं। ग्रूव मिलिंग तो नहीं है, नाम कुछ अलग है लेकिन काम हो सकता है। अच्छा, टी कटर ले लिया। अब इस वाले ऑपरेशन के लिए टी कटर ही काम करेगा, जबकि मेरे पास 3 टूल हैं, एक बॉल मिल है, एक मिल है और एक टी कटर है।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ टी कटर ही शो हो रहा है क्योंकि टी कटर ही हम यूज़ कर सकते हैं इस ऑपरेशन में। ज्योमेट्री वर्कपीस है मेरा, और मेथड में रफ ले लीजिए, सेमी फिनिश ले लीजिए, जैसा भी आप रखना चाहते हैं, है ना। तो मैंने सीधे फिनिश वाला लिया। फिनिश लेंगे तो पार्ट स्टॉक 0 हो जाता है बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल। असल में क्या होता है, रफिंग से हम क्या करते हैं, रफिंग को हम बड़े टूल से रफिंग कर लेते हैं। उससे क्या होता है, मोटा मोटा जो मटेरियल है वो मिनिमम टाइम में कट जाता है। उसके बाद जो सेमी फिनिश करते हैं, सेमी फिनिश हम या रेस्ट मिलिंग भी बोलते हैं सेमी फिनिश के लिए, जहाँ पे आपका कॉर्नर पे मटेरियल बचा हुआ है या किसी राउंड एजेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ है। माना हमने फिनिशिंग के लिए 0.2 का मटेरियल छोड़ रखा है या 0.1 का मटेरियल छोड़ रखा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर जगह पे 0.1 का मटेरियल बचे, कहीं पे 0.2 का, कहीं पे 5 का, 0.3 का, 0.4 का अलग अलग बच सकता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑपरेशन इसलिए यूज करते हैं ताकि जहाँ पे 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 बचा हुआ है वो सब भी कट हो जाए और सिर्फ 0.1 बचे। जब आपको लगता है कि आपके पूरी कटिंग वाली एरिया में 0.1 बचा हुआ है मटेरियल, तब हम फिनिशिंग करते हैं। अभी ये मैं आपको, क्योंकि मैं कमांड आपको सारी बता रहा हूँ, इस वजह से मैं कई बार डायरेक्टली फिनिशिंग को यूज़ कर लेता हूँ, कई बार रफिंग अगर फिनिशिंग शो करनी है तो यहाँ पे पहला मेरा मकसद ये है कि हमारे कमांड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, कमांड सारी आएँ, है ना। ये आप इसको कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप कंपनी में नहीं कर सकते डायरेक्टली, अगर आप करो फिनिशिंग ले लूँ मैं तो नहीं कर पाएंगे कई सारी जगह पे, क्योंकि फिनिशिंग के लिए जो टूल यूज़ होता है वो रफिंग के लिए नहीं हो पाता। जैसे फिनिशिंग के लिए आप बॉल मिल यूज़ कर रहे हैं, बॉल मिल सिंगल एक पॉइंट से एक एज से कट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मैं आपको अभी जब आगे जाएंगे हम कंटूर मिलिंग में तो आपको टाइमिंग भी शो करूंगा। रफिंग में लग रहे हैं 10 से 15 मिनट, और फिनिशिंग में सेम, जिसके अंदर थोड़ा सा मटेरियल बचा है उसे करने में लग रहा है 30 मिनट, 1 घंटा लग रहा है। तो फिनिशिंग क्लियर आए इसके लिए स्टेप ओवर बहुत कम लिया जाता है, तो वो आगे आएगा सर, मैं आपको बता दूंगा। अभी ग्रूव मिल लेके ओके किया मैंने, और ये हमारा ब्लैंक हाईलाइट हो रहा है, और ग्रूव ज्योमेट्री को सेलेक्ट करता हूँ मैं, और ये वाला इस फेस को क्लिक करता हूँ, ऐसा आ रहा है। नीचे का, चलिए नीचे का ही ले लेता हूँ, ऊपर का भी ले सकते हैं, नीचे का भी ले सकते हैं। चलिए नीचे का लिया। अब देखिए सर, नीचे का जब मैंने लिया है और यहाँ पे ये आ रहा है इन प्रोसेस यूज 3D। यूज 3D अगर आप लेंगे तो ये पूरे को स्लॉट यहाँ से यहाँ तक लेगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल तो है ना, ये तो हमारे रेफरेंस पार्ट में दिख रहा है। अगर मैं ऐसे लेता हूँ, एक मिनट चेक कर लेते हैं, और ओके किया मैंने, और यहाँ से जाके नंबर ऑफ पासेस 2 और एक्शन में जनरेट करा, और वर्क पीस में जाएंगे और इसे मैं स्लो कर देता हूँ ताकि दिखाई दे जाए प्रॉपर्ली। ठीक है सर, इसने क्या करा, यहाँ तक पूरा काटा, क्योंकि ब्लू वाला मेरा ब्लैंक था तो पूरे ब्लैंक में से इसने काटा है। अच्छा, अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, यूज 3D की जगह बाय डिफॉल्ट नन होता है ये, तो नन क्या करेगा, जितना स्लॉट आपने बनाया है पार्ट में सिर्फ उतना ही लेगा, और ये लेंथ आ रही है इसकी, ये इसकी विड्थ आ रही है, ये इसकी डेप्थ आ रही है। 8 और 5 हमने मेज़र किया ही था, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 70 की लेंथ आ रही है। आप किसी भी चीज़ को खुद से चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक किया और यूज़र डिफाइन में क्लिक किया, और 70 की जगह मैं इसे रखना चाहता हूँ 80, तो 80 ये थोड़ा सा आगे तक बढ़ भी सकता है ना। अगर आप यहाँ से ले लेंगे सिंपल यूज 3D तो पूरे को ले लेगा ये। चलिए, तो मैं इसे नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्रॉम ज्योमेट्री लेता हूँ, तो 70 हो गया। और अभी एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, मैं जनरेट करा, और फिर अब ये देखिए, अब इस वाले को अगर मैं इसमें यूज़ करूँगा ना, तो ये कैसे काटा इसने, यहाँ से यहाँ तक, फिर टूल को उठ के भी जाना है, ऐसे बाहर निकलेगा। एक बार रिप्ले वापस करते हैं, रिप्ले, स्पीड थोड़ा स्लो, ऐसे आ रहा है। ये ऊपर जाएगा तो देखिए मटेरियल के अंदर से होता हुआ जाएगा ये, है ना, तो ये कटिंग गड़बड़ कर देगा। एक मिनट, दोबारा से आप 3D में देखते हैं इसी कोई। ये सर इसके अंदर से ही निकल के आ रहा है ये, है ना। जो हम अगर यहाँ से इसे ऑन करते हैं कॉलिजन सेटिंग को, दोबारा से लेते हैं
कॉलिजन सेटिंग को अगर मैं करता हूँ पोज ऑन कॉलिजन, तो ये पोज हो जाएगा, अभी पोज हो जाएगा, कॉलिजन हो गया, ऊपर जाते हुए टकरा रहा है। ठीक है सर। तो ऐसे इस वाले को हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा यूज़ 3D, तो ये पूरे को कटिंग करेगा। या आप पहले इस वाले एरिया को कट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका हो सकता है। ओके, और जनरेट, और ओके। अब ये वाला ही सेम ऊपर भी है, यही स्लॉट ऊपर भी है, तो दोबारा से मुझे ना लेना पड़े इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और टूल पाथ में जाके यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर है ये ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट के अंदर लेंगे टू ए पॉइंट। ये बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। ये ऊपर वाला पॉइंट इसके ऊपर वाले पॉइंट पे, और मूव करना चाहते हैं तो ये मूव होकर ऊपर चला जाएगा। कॉपी करेंगे तो क्या होगा, पहले वाला और दूसरे वाला टूल पाथ दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आप किसी में भी चेंजेस कर सकते हैं सेपरेटली। अगर आप लेते हैं इंस्टेंस, तो इंस्टेंस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। आप किसी भी एक में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। और जनरली इंस्टेंस ही होता है। हम इसे यूज़ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि दोनों ज्योमेट्री हमारी सेम है। तो अगर कभी आप ज्योमेट्री में चेंज करेंगे तो टूल पाथ दोनों का चेंज होगा, क्योंकि आपकी ज्योमेट्री दोनों की चेंज करेंगे आप। और इसे करते हैं हम प्रीव्यू और ओके। और अब अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके सिमुलेट करेंगे तो एक और ये दूसरा वाला अभी लगाइए। अच्छा, अभी लगाइए। ऐसे क्या और कुछ ऐसे वो नहीं लगा के दिखा था, बट ये नहीं लगा के दिखा था इसके ऊपर इसके टॉप पे। बार बार क्यों लगाना? ओके कर देते हैं। और ये तो ग्रुप का था हमारा ऑपरेशन। और नेक्स्ट हम लेते हैं होल मेकिंग है मेरे पास, और ये एक थ्रेड मिलिंग है। चलिए पहले होल मेकिंग ही ले लेता हूँ। मैंने होल मेकिंग लिया। होल मेकिंग क्या करता है, जनरली जहाँ पे बड़ा होल होता है ना हमारे पास, जहाँ पे ड्रिल नहीं चल सकता है ना, होल इतना बड़ा है कि हम उसके अंदर ड्रिलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ड्रिल हमारा छोटा रह रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बोरिंग बार से इसको या ड्रिल बड़े ड्रिल से इसे एंड मिल से इसे होल मिलिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए है ये। लेकिन अभी के लिए तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमें करना कैसे पड़ेगा, पहले इसके अंदर आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ड्रिल का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। एक होल होगा इसके अंदर ताकि टूल को जाने के लिए जगह मिल जाए। जो भी सबसे बड़ा ड्रिल आपके पास है वो ड्रिल से आप पहले एक होल कर लीजिए, क्योंकि ड्रिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि सबसे कम टाइम लेता है। आपने जब कंपनी में काम करते हैं और अगर बड़ी कैविटी है ना कहीं पे, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कैविटी हैं, होती भी है उसके अंदर कोर कैविटी में इतना सारा मटेरियल निकालना पड़ता है, और अगर उसे रफिंग करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ड्रिल बना देते हैं उसके अंदर। माना कैविटी के अंदर ड्रिल से बड़े बड़े, मतलब 30 का ड्रिल ले लिया, 25 का ड्रिल ले लिया, बड़े बड़े ड्रिल से होल कर देते हैं पहले, तो बहुत सारा मटेरियल तो ड्रिलिंग से निकल गया। और सबसे कम टाइम में, ड्रिलिंग ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। बाकी बचे हुए मटेरियल के लिए फिर वो एंड मिल से या जो बुल नोज मिल होता है उससे रफिंग का ऑपरेशन करा, बाद में फिर फिनिशिंग करा। तो मेन मकसद टाइम सेविंग करने का है, क्योंकि सीएनसी में टाइम ही मनी है ना। जितना टाइम रिड्यूस करेंगे कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। तो इसके लिए आते हैं हम, हाँ इसमें आते हैं हम। तो पहले तो ड्रिलिंग करना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे है तो मैं बता रहा हूँ, यही वाला ऑपरेशन आपका होल मेकिंग में भी है। आप होल मेकिंग में जाएंगे तो होल मेकिंग के साथ भी सेम ऑपरेशन दिया हुआ है, ये रहा होल मिलिंग। ठीक है ना सर। वैसे एक्चुअल यहाँ पे ही होना चाहिए ये, लेकिन है तो मैं आपको यहीं पे ही बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से लेते हैं, और टूल मैंने एक एंड मिल का ले लिया, और वर्क पीस मेथड ठीक है, और ओके करते हैं। और यहाँ से लेते हैं ये फीचर लेंगे, और फीचर में जाके मैंने इसे सेलेक्ट किया। इस टाइप से दिखाई दे रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है मेरा। कितने का है, 32 का डायमीटर का है, डेप्थ 25 आ रही है। ब्लाइंड ले रखा है, ब्लाइंड मतलब वैल्यू कुछ नीचे तक है 25। आप यहाँ से इसको थ्रू भी कर सकते हैं, तो आर पार नीचे तक कटावा अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो। और ओके कर देता हूँ मैं इसे। और फिर टूल जो ले रखा है वो है ही कट पैटर्न हेलिकल में जाएगा, और एक बार इसे मैं जनरेट करता हूँ, फिर देखते हैं कैसा आ रहा है। ये हेलिकल में जाएगा और कटिंग करेगा। अच्छा, ये हेलिकल कट है। और अगर आप लेते हैं स्पाइरल, तो हेलिकल जो है ये 3D कर्व होता है हेलिकल,
तो हेलिकल में तो क्या होगा, एक बार प्रीव्यू में भी देखते हैं, मैं यहाँ से जाके एक बार चेक कराता हूँ आपको। और ये नीचे देखिए, नीचे जा रहा है, ये हेलिकल पैटर्न में सर देखिए घूम रहा है। और हेलिकल में क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट अपने आप आ जाती है, वो हेलिक्स क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे इसकी डेप्थ अपने आप बढ़ती जाएगी और नीचे की तरफ जा रहा है ना। जबकि स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल हमारे 2D का कर्व होता है। अगर आप स्पाइरल लेंगे और जनरेट करेंगे तो ये सिर्फ बॉटम पे कट कर रहा होगा, डायरेक्टली बॉटम पे चल जाए, बॉटम पे फिनिशिंग करनी है तो उस केस में। और अगर दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं तो भी ये स्पाइरल को ही ले रहा है। और अगर आप सर्किल लेते हैं तो सर्किल क्या करेगा, ये एक तरीके का प्रोफाइल हो गया और किनारे की सर्किल पे चलेगा, सिर्फ अंदर भी पूरा नहीं चलेगा, ये सिर्फ सर्किल सर्किल। देखिए अभी सर्किल बन रहा है, फिर सर्किल बन रहा है, फिर सर्किल बन रहा है। अब स्पाइरल नहीं है, अब ये सर्किल बन गए हैं 1 2 3 4, और ये है हमारे रेडियल स्टेप ओवर की वजह से। तो एक बार इसमें स्पाइरल करता हूँ और फिर जनरेट करते हैं, सॉरी स्पाइरल नहीं, हेलिकल। अब हेलिकल करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं। एक तो क्या है, एक्सियल, एक्सियल तो होता है लेंथ के अलोंग, जेड के अलोंग, ये वाली जो है ये डिस्टेंस है 25% ऑफ टूल डायमीटर। आपका जो भी टूल होगा उसको 25% ये डेप्थ पर रेवोल्यूशन चला जाएगा पिच। एक्सियल लेंथ, एक्सियल स्टेप ओवर में पासेस है 1, तो ये ले ही रहा है। रेडियल, ये रेडियस के अबाउट, रेडियस इसकी इस तरफ है, तो ये दोनों के बीच का गैप जो है वो 50% है टूल डायमीटर का। मैं इसे अगर 10 कर देता हूँ और फिर जनरेट करते हैं तो देखिए पास पास हो गया, ठीक है 10 हो गया ये स्टेप ओवर, और कम हो गया है रेडियल रेडियस के अलावा। नॉन कटिंग में देखता हूँ कुछ अगर काम का है सर। एक्सेल स्टेप 4 में नंबर ऑफ पासेस बढ़ाएंगे तो एक्सेल में नंबर ऑफ पासेस को बढ़ाएंगे तो ये वाला नंबर ऑफ पासेस सर आप बढ़ा लीजिए, लेकिन ये तो बिना उसके भी सेम ही काम कर रहा है। आप ये देखिए ना, ये कितने सारे सर्किल हो गए हैं ना, कितने सारे आ गए हैं, ये भी पासेस ही हैं। और इसको आप अगर यादा कर देंगे, नहीं सॉरी, ये एक्सेल पासेस, एक्सेल पासेस यहाँ पे शो करेगा कि नहीं करेगा, देखना पड़ेगा एक्सेल वाले को। एक्सेल में मैं 2 करा, ये शो करेगा नहीं सर यहाँ पे, ये तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए ये पहले और अब वाले में गैप, अब ये 2 हो गया है और इसे मैंने करा 1 एंटर। अभी आप ये देखिएगा इन दोनों के बीच का गैप जो है ना, जो पिच है वो 50% थी, तो 50% पे ये कॉलिजन चेक फॉर कटिंग और गॉज चेक भी ले लीजिए, तो अगर कुछ होगा तो ये यहीं पे ही आपको शो कर देगा। गॉज चेकिंग क्या है? गॉज चेकिंग से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं इसकी। अगर फिनिश लिया होगा तो फिनिश तक जाएगा, अदरवाइज फिर ये स्टॉप छोड़ देगा, है ना। तो शायद फिनिशिंग ऑपरेशन ले रखा था मैंने, इसलिए इसने से पूरा क्लियर कर दिया। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा होल मिलिंग। अब थ्रेडिंग की बात करते हैं। अगर इसके अंदर ही थ्रेडिंग हम करना चाहते हैं तो हमें टूल लेना पड़ेगा थ्रेडिंग का। तो उसके लिए आपको क्रिएट टूल में जाना है, यहाँ से लेते हैं क्लिक और थ्रेड मिल, थ्रेड मिलिंग में गए ओके। और थ्रेड मिलिंग के ये वाले हमारे पास टूल हैं। ये देखने में तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, टूल आपको सेम वैसा ही लगेगा, लेकिन ये थ्रेडिंग का टूल होगा और इस पर इस टाइप की ये थ्रेडिंग की बने भी होंगे। जिस टाइप की आपका टूल होगा उसी टाइप की थ्रेडिंग आपको मिल जाएगी। तो इसमें से कोई एक थ्रेडिंग का टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके और फिर कैंसिल। ये हमारे पास आ गया UGT वाला टूल। और फिर यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन में जाएं और ये लिया हमने थ्रेड मशीनिंग। और थ्रेड मशीनिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारा होल मिलिंग हो गया होगा,
ये आपने ड्रिलिंग कर दिया होगा तो टैपिंग यूज़ कर सकते हैं या थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लिया टूल हमारा, वर्क पीस, मेथड, फिनिश, ओके। और फिर यहाँ से जाके आप सिलेक्ट करिए फीचर को, ओके। तो ये देखिए, ये जो हमारी शेप थी पहले, उस शेप से अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है सर। यहाँ तक होल था, अंदर की तरफ जा रहा है थ्रेडिंग। और ये फॉर्म एंड पिच फ्रॉम मॉडल, मॉडल से पिक कर रहा है, या आप खुद से भी अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो किस टाइप की आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और साथ में ये डिपेंड करेगा आपका टूल के ऊपर भी, है ना। राइट हैंडेड चाहिए, लेफ्ट हैंडेड चाहिए, वो ले लीजिए। पिच ये लॉक है ना, क्योंकि टूल है तो टूल की वजह से लॉक है। डेप्थ, ड्रिल का साइज ये लॉक है, ये टूल से इसने उठाई है वैल्यूज़। अब स्टैंडर्ड कौन सा ले रहे हैं आप, वो यहाँ से ले सकते हैं, साइज यहाँ से ले सकते हैं, रेडियल एंगेज यहाँ से ले सकते हैं। फ्रॉम टेबल नहीं रखना चाहते, साइज अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दे तो पिच चेंज हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, पिच तो चेंज नहीं होगी सर, क्योंकि पिच तो सेम 1.5 टूल के हिसाब से रहेगी। लेकिन यहाँ से साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, कोई दूसरा साइज़ रखना चाहते हैं तो वो साइज़ ये ले लेंगे, है ना। यहाँ से रेडियल एंगेज, सर 1.5 पिच वाला टूल 0.35 का बना पाएगा? समझो टूल नया बनाना हो तो ओके करते हैं और फिर इसे करते हैं जनरेट। अब देखिए, जो हमने चेंजेस करे हैं उसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं इसे फ्रॉम टेबल की जगह फ्रॉम मॉडल ही कर देता हूँ, ओके और जनरेट। क्योंकि अगर वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी तो फिर ये बनाएगा नहीं। अब इसको मैं दिखाता हूँ कैसे चल रहा है ये, इसमें चलते हैं ज़रा। इस तरीके से ही चलता हो जाएगा टूल। आपने लेफ्ट हैंड सिलेक्ट किया? अब वो लेफ्ट हैंड तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया होगा, पहले राइट हैंडेड है सर ये, है ना। फ्रॉम मॉडल पहले चेंज किया था, बाद में मैंने फ्रॉम मॉडल ले लिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है इसकी, ओके। और इसके अंदर तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। 3D में अगर देखेंगे तो 3D में तो कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर कट करेगा। जब पार्ट को हाइड कर दूंगा तो उसके अंदर चला गया ये थ्रेडिंग, है ना। और थ्रेडिंग की शेप भी आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ कटा हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसके लिए बनाते हैं, राइट क्लिक करके मैं जनरेट करता हूँ इसको, पोस्ट प्रोसेस करते हैं और 3 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर लेके ओके करते हैं, तो इसका आपका प्रोग्राम बनके पूरा आ जाएगा। और डबल क्लिक, एक्सियल स्टेप ओवर फ्लूट की लेंथ और रेडियल पिच तो कुछ है ही नहीं, रेडियल पिच में चलना भी नहीं है। अब स्प्रिंग के जो पासेस हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, डबल पासेस में चलना है कि सिंगल पासेस में चलना है, वो यहाँ से हम ले सकते हैं। एक है हमारे पास ये वाला फ्लोर एंड वॉल विद IPW। अब फ्लोर एंड वॉल IPW में क्या है, जो मटेरियल हमारे पास बच गया है ये सिर्फ उसी को ही कट करेगा। प्लानर के अंदर IPW मतलब फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल बचा हुआ है उसके ऊपर। तो इसे मैंने क्लिक किया और टूल एंड मिल का लेता हूँ मैं, वर्कपीस और फिनिश। अब जब आप यहाँ पे आएंगे, ये IPW को कंप्यूट करेगा और देखिए क्या मटेरियल बचा हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जो कटिंग हो गई है वो भी दिख रहा है और जो बचा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है, कहाँ पे बचा हुआ है वो भी दिख रहा है। अब ये वाला पोर्शन मैं कट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कट एरिया फ्लोर। अब कट एरिया फ्लोर बीच वाला तो कैसे सेलेक्ट करूँ मैं, बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, लेकिन वो एरिया तो मुझे काटना नहीं है। मैंने लिया ट्रिम बाउंड्री, और ट्रिम बाउंड्री में आप लीजिए कर्व, ये हो गया। और इसके अंदर टूल जो है इनसाइड कर दिया हमने, टूल अंदर की तरफ,
और जनरेट करते हैं एक बार तो। ट्रिम साइड आउटसाइड, some floor wall may not be because of, जो ट्रिम है इस ट्रिम के अंदर मैंने आउटसाइड कर दिया। ट्रिम साइड कौन सी है? आउटसाइड। तो ये मैंने सेलेक्ट करी थी, मेरी बाउंड्री ये है, इसके बाहर की तरफ जो बाउंड्री है वो हमारी ट्रिम वाली है। तो ये वाली हमने ट्रिम कर दी और सिलेक्शन हमारा ये था, कटिंग एरिया ये था, तो आउटसाइड इसके लिए ये वाला एरिया हो जाएगा। और टूल एक्सिस को जेड एक्सिस रखना है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टू फर्स्ट फेस आ रहा होगा और फेस हमारा ये है तो उसका नॉर्मल बैठेगा जेड में माइनस डायरेक्शन। तो जेड माइनस से तो आएगा नहीं, टूल तो ऊपर से आना है, इसलिए आप जेड पॉजिटिव कर दीजिएगा। और कौन सा पैटर्न चाहिए वो पैटर्न यहाँ से है आपका, और जनरेट। अब ये सीधे डायरेक्टली नीचे तक कट कर रहा है, तो हम डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं 1.2.3, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। पॉइंट 2 बहुत कम हो गया, ये इस टाइप से आ रहा है। और अभी अगर मैं इसे एक बार प्ले करके देखूं तो टूल का मोशन देखना है हमें कि टूल कैसे जा रहा है और कैसे उठ के आ रहा है। जा रहा है, फिर ऊपर उठ के आ गया है और वापस आ रहा है। तो क्या कर रहा है, ये एक तरफ से कट कर रहा है और फिर वापस आ जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जाते हुए भी काटे और आते हुए भी काटे, तो जिगजैग टाइप का हम पैटर्न लेना चाहते हैं एक। और इसको थोड़ा सा मैं यादा कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम लिया था पहले इसने। कटिंग पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये कनेक्शंस के अंदर ओपन पास, ये ओपन एरिया है ना सर। पिछली बार भी जब हम कर रहे थे तो ओपन नहीं था, तो मैं आपको बता नहीं पाया था। ये आ रहा है मेंटेन कट डायरेक्शन। मेंटेन कट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टूल इधर से इस पे रखते हैं, इधर राइट से जाता है, ब्लू वाला कट करता है, फिर ऊपर उठता है, वापस आता है, फिर काट रहा है, मतलब जिग में काट रहा है। आप इसे कर दीजिए अल्टरनेट कट डायरेक्शन, तो टूल जाएगा और वापसी में भी काटता हुआ आएगा, फिर इधर से भी काटता हुआ आएगा। और ओके और जनरेट, तो टूल जिग जैक में काटेगा, जाते हुए भी काटेगा और आते भी। अब नॉन कटिंग मूव भी हमारे कम हो गए। अब देखिए टूल ये जा रहा है, कटिंग कर रहा है, वापसी में भी कटिंग कर रहा है, फिर जाते हुए फिर कटिंग कर रहा है। और अब मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ उसे, क्लिक और प्ले, स्लो कर देता हूँ। ठीक है सर, दोनों डायरेक्शन में काट रहा है, जाते हुए भी और आते हुए भी, है ना। और बस IPW में डिफरेंस यही है कि जितना मटेरियल होगा सिर्फ उतना ही काटेगा। फ्लोर एंड वॉल वाले में आपने देखा होगा एक ऑप्शन आ रहा था हमारे पास, जिसके अंदर हम उसकी हाइट डालते थे कि मटेरियल कितना है। इसके अंदर देखिए आप कहीं पे हाइट डालने के लिए नहीं आ रहा है। IPW के अंदर क्या है, जो भी मटेरियल बचा होगा सिर्फ उतने को ही काटेगा। जबकि फ्लोर एंड वॉल वाला जब हम ऑपरेशन लेते हैं तो उसके अंदर हमें डालना पड़ता है कि फ्लोर ब्लैंक थिकनेस कितनी है। आप जितनी भी डालोगे उतने को काम करेगा ये। लेकिन इस वाले के अंदर फ्लोर वॉल थिकनेस डालने का ऑप्शन नहीं है। जो भी मटेरियल होगा उसके लिए आप डेप्थ ऑफ कट डाल सकते हो। माना इस वाले में हमने कटिंग कर रखी है और थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ है, तो जो थोड़ा सा मटेरियल बचा है ना, सिर्फ उसे ही काट सकते हैं, आप ऊपर तक नहीं चला सकते टूल को। ओके सर। अच्छा ओके। या दोबारा से एक बार और इसमें करके दिखाऊं मैं। देखिए सपोज हमने ये लिया क्रिएट ऑपरेशन और फ्लोर वॉल लिया और फिनिश की जगह मैं इसे रफ रखता हूँ। ओके, और हमारा है पॉकेट ये वाला, सिर्फ इसी को ले रहा हूँ, या चलिए इसे भी ले लेते हैं। ओके, दोनों को मैंने ले लिया। और कितना है ये हाइट, ऑटोमेटिक वॉल को क्लिक किया और यहाँ से ये 1 यहाँ पे तो दिख रहा है,
लेकिन फ्लोर पे मुझे चाहिए ज़रूर, है ना, ताकि मैं कर पाऊँ। तो स्टॉक में जाएंगे और स्टॉक के अंदर ये वॉल पे आ रहा है, ये भी आ रहा है फाइनल फ्लोर, तो यहाँ से हम कर देते हैं 1 और 1 मैंने ले लिया, ये है ना सर, ओके। और ठीक है, जिग रख लीजिए आप, फॉलो पैराफेरी रख लीजिए, और इसको भी अभी के लिए मैंने 1 रखा, नहीं ये था हमारा 10, सॉरी 10 होगा सर ये, मुझे ऐसा लग रहा है, और 1 और फिर जनरेट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, देख लेते हैं एक बार, ये चलेगा, ये हवा में चल रहा है सर, एक्स्ट्रा था ना 10, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हवा में चलेगा, उसके बाद नीचे की तरफ जाएगा। अब सर स्टॉक वॉल पे और फ्लोर पे दोनों जगह बचा हुआ है, ओके। अब जब मैं यहाँ से क्रिएट में जाता हूँ और फ्लोर एंड वॉल वाला लेता हूँ, ये IPW लेता हूँ और इसे फिनिश रखता हूँ, ओके, तो आप देखिए मटेरियल हमें जो बचा हुआ है ना सिर्फ वही दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे बचा हुआ मटेरियल ना वो आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा कट कर रखा है, यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ, IPW शो होगा आपको। और यहाँ पे अब आप ये तो डाल सकते हो कि डेप्थ ऑफ कट कितनी होनी चाहिए, माने 0.5 डाला, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसकी हाइट कितनी है, मटेरियल कितना आपने काटना है, जो बचा है वही कटेगा, बस ये डिफरेंस है। पॉइंट 5 को रोके जनरेट कर देते हैं, जिग में लिया है वैसे, इसे चेंज करना पड़ेगा। फॉलो पार्ट कर देते हैं, ठीक है सर। तो ये है IPW। तो सर इसके अंदर सारे आपके हो गए हैं, इन दोनों के अलावा, है ना, बाकी सारे मैंने बता दिए। एक ट्रिम वाला ऑप्शन एक जगह और भी हम देख सकते हैं, एक मैंने ज्योमेट्री बनाई भी थी, आज वही ले लेता हूँ मैं। एक सपोज ये मेरे पास 2D में है ना, खाली ये सब 2D का कर्व है, आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्लानर मिलिंग, और वर्क पीस में जाता हूँ मैं और डबल क्लिक करके पार्ट मेरा कौन सा है, अब पार्ट सेलेक्ट करूँगा तो सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप सॉलिड की जगह यहाँ से कर दीजिए कर्व, और मैंने ये लिया कर्व, ये मेरा पार्ट हो गया। फिर ब्लैंक में जाता हूँ और ब्लैंक में ज्योमेट्री तो है नहीं, आप लेंगे बाउंड्री ब्लॉक, और कितनी हाइट होनी चाहिए जेड में वो आप डाल दीजिए, सपोज 10 लिया मैंने या 2 लिया, तो ये S2 आ जाएगा, प्लस या माइनस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आप इसे नेगेटिव में भी ले सकते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव भी जा सकता है, इसे 1 लिया नेगेटिव, ठीक है, और 1 ही पॉजिटिव लिया बीच में आ गया, ओके ओके। एक टूल ले लेते हैं, अब टूल बहुत छोटा लेना पड़ेगा अभी के लिए क्योंकि मॉडल बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने सिंपल बस आपको करके दिखाने के लिए बनाया था, एग्जैक्टली ये लिया हुआ है कुछ, ओके। अब यहाँ से जाते हैं और कौन सा भी लेना चाहते हैं आप, प्लानर मिलिंग ले लीजिए, ओके, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि फेस तो है नहीं, तो प्लानर ही लेना पड़ेगा, ओके। और ये आ गया पार्ट बाउंड्री। अब पार्ट की बाउंड्री क्या है हमारी, ये हो गया हमारा, और टूल कहाँ जा रहा है, ये बाहर जा रहा है ना, इसे कर देते हैं इनसाइड, टूल हमारा अंदर की तरफ हो गया। ये भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं बाउंड्री, तो फिर आपको ट्रिम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो आप यहाँ से जाएं, ऐड करिए, और एक ये भी चाहिए ऐड, ये भी चाहिए ऐड, इसका टूल अंदर जा रहा है, इसका भी टूल अंदर जा रहा है, तो आप किसको स्किप करना चाहते हैं, अंदर नहीं काटना है, तो इसे मैं करता हूँ आउटसाइड, और इसके ऊपर वाला था ये वाला, इसको भी कर देता हूँ आउटसाइड, ऐड, क्लिक टूल आउटसाइड, फिर ऐड, इसे लेट गया टूल आउटसाइड, और यहाँ से लेते हैं आपका फ्लोर कहाँ पे है, तो इसे मैंने क्लिक किया, फ्लोर है -1 में,
तो इससे पता चल जाएगा बेस कितना है। तो 1 mm ऊपर था, 1 mm नीचे था, तो मैंने नीचे वाला फ्लोर डिफाइन कर दिया, इसका लोअर लिमिट कहाँ तक है। फॉलो पार्ट 50%। इसको कट ऑफ डेप्थ ऑफ कट 0.5 की ले ली मैंने। ओके, और करते हैं इसे हम जनरेट। ठीक है सर। और इसको अगर करके देखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना हाँ, ये स्किप हो गया ये बीच में से, क्योंकि बाहर की तरफ काटना था, अंदर का छोड़ना था, तो हमने टूल को डिफाइन कर दिया कि बाहर की तरफ ही काटे, अंदर की तरफ नहीं काटे। और ये इतना ज़्यादा क्यों काट रहा है? क्योंकि हमने स्टॉक ऐसा ही डिफाइन किया था। स्टॉक हमने ऐसा ही डिफाइन किया था। स्टॉक को अगर चेंज कर देंगे तो इसके अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ से गए और इस स्टॉक में जाता हूँ मैं। ऊपर तो मुझे नहीं चाहिए, फेसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो नीचे की तरफ मैं टूल ले लेता हूँ और ओके ओके, और सिर्फ जाके जनरेट, और कुछ नहीं करना है। और अब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, अब नीचे भी बेस पे भी मटेरियल बच जाएगा। 0.5 mm का कट कराया है पहले एक 0.5 का कट लगेगा, और एक बार और 0.5 का कट लगेगा, बस। उसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फ्लोर जो था वो -1 पर डिफाइन किया था, तो फ्लोर मतलब उसका लास्ट लिमिट डेप्थ कहाँ तक थी वो डिफाइन हो गई, जो कि यहाँ से डिफाइन की थी। इससे अगर -2 कर देता तो बिल्कुल नीचे तक काट देता है। हाँ, ठीक है सर। तो ये वाला हमारा हो जाएगा। वो फर्स्ट करेंगे। हाँ, ऊपर के लिए पॉजिटिव वैल्यू थी Z+ में, और नीचे वाला -Z था, उसके अंदर था ये भी आपका ब्लैंक के अंदर। जो करते ही होता जी 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 अभी हो रहा है। तो सर ये जो है हमारा प्लानर वाला वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रख ले।